कुंवरपारा में जब हम साथी संगी बन के अभिवादन करत हो, एक का बड़े जाली लगे है। अब ओती के मन भगवाए केती के मन भगवाए, एला सोचे बा पड़ी। ये तो सर्कस के जाली टेप लगा थे, हम भगवा जीतवा देखे आए हैं, ऐसे लगा थे जंगल में। मैं लोक सुनवाई जन सुनवाई लिखा कि विरोध करे नहीं आए हो, एक समर्थन करे आए हो। शर्त सुनिए, 20 तो यहाँ पे खदान खुले हैं, यहाँ के लोकल वाला नौकरी नहीं मिले है। अगर लोकल मतलब यहाँ पर रोजगार देवा था तब मैं इस जगह के समर्थन करत हो। आप मन अगर यहाँ पे पानी की उपलब्धता देखा था, शिक्षा की उपलब्धता देखा था, शिक्षा लावा था, स्वास्थ्य की चिंता करा था, तब मैं का समर्थन करत हो। आगे बैठ देना है, यहाँ पे घीस देना है कलम ला, एक समर्थन नहीं है। बोला समर्थन हवा है, कब 20 को यहाँ पे आप लोग खदान खोल रहे हो। खदान खोलते जहां डोलोमाइट निकल है वहां डोलोमाइट निकल है, जहां पेट्रोल निकल है वहां पेट्रोल निकल है, जहां डीजल निकल है वहां डीजल निकल है। लेकिन एक मतलब नहीं है कि यहाँ के जनता ला, यहाँ के आदमी लोग नुकसान पहुंचाए, ओकर स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचाए। एक पहले भी एकदम कलेक्टर आ रही से का हीरा पन्ना कई ठो खदान ला पटवा के हो जानी हीरा पन्ना लेके। अभी वो आहे जगह आप प्रतिनिधि बन के बैठे हवा, वो तो अमृत भी क्या टाइप लगा थे, नामो अमृत है। लिखे कोई केस करना होगा तो केस करना। यहाँ पे तो लोकेश चल रहा है राखड़ पाट पाट के। लोग केस, हम तो हाई केस बोलते हैं, जो कि सूटकेस ले लेके वो पहुंच रहा है इसी कलेक्टर पास। मैं सबूतों के आधार पे बात करता हूं भारती मैडम। जिस दिन मैं पार्टी जो बोल रहा हूं रिकॉर्ड करिए सब कोई, जिस दिन जरूरत पड़ेगा आप लोग को उस दिन मैं दूंगा। यहाँ कलेक्टर सेटिंग बाज है, सेटिंग करवाता है, सेटिंग करवा के यहाँ के लूट खाया है। कलेक्टर ऑफिस के आमने सामने पूरा डस्ट कर दिया है, पूरा राखड़ बांट दिया है। छत्तीसगढ़ में पूरा राखड़, शक्ति में पूरा राखड़। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कि उन्होंने कम से कम बस्तर में नक्सली को खत्म किए, नक्सलवाद को खत्म किए। वहां पे न बंदूक की आवाज सुनाई दे रही है, न छोटा सा फटाका फूट रहा है। यहाँ पे देखिए 3 केस मैं किया हूँ, यही छितर में अवैध ब्लास्टिंग हुआ था। अवैध ब्लास्टिंग का मैं शिकायत किया हूँ। बम के ऊपर मैं घूमा हूँ, अनुभव तिवारी मेरे साथ एक पत्रकार साथी थे। बम के ऊपर बारूद लगा हुआ था, ऑन द रिकॉर्डेड बात कर रहा हूँ। कई बार मैं उससे शिकायत किया, क्या हुआ? लोकेश सूटकेस लेके बंद। नया कलेक्टर भी आएगा, वो बताएंगे कि वो कहां पे है वो फाइल। खिरियाडी में एक राजकुमार अग्रवाल है, जान रहे ना? राजकुमार अग्रवाल का माइस चल रहा है। मान लीजिए 401 नंबर में माइस चला, माइस को पाट दिया गया खोद के, पैसा भी निकाल लिया उसमें से, गिट्टी भी निकाल लिया, पाड़ भी दिया, राखड़ का पैसा भी पा गया। उसके बाद 2 जगह और खोद दिए। सर नॉलेज भी होगा आपका, फाइल को खोजवाइए, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। उसको पाट दिए, 2 जगह फिर चालू कर दिए। एक लीज में आप 55 जगह खोदवा रहे हो, अवैध बम ब्लास्टिंग करवा रहे हो, कौन है जिम्मेदार? आप लोग ऐसी बैठ के वहां पे घींच दे रहे हो। शिकायत करने हम लोग आ रहे हैं, यहीं पे नारायणी वाला आया हुआ है।
पूरा सड़क नहीं है उसके पास। याद रखिएगा, नारायणी कंपनी आया हुआ है, सड़क नहीं है। कहां से जा रहा है उसका पूरा माल? 45-45 टन का, 40-40 टन का नहर रोड से। इसको मैं शिकायत करने आऊं? आप लोग का क्या काम है? माइनिंग वाला कहां बैठा है? फॉरेस्ट वाला कहां बैठा है? वो तो धन्यवाद है हाई कोर्ट का, जिन्होंने यहाँ पे गुरु श्री मिंडल का रोड बंद करवाया। हमारे कोई साथी यहाँ पे केस लगाया था। पूरा सड़क को खा जा रहे हो, मजाक बना हुआ है यहाँ पे, शेडिंग चल रहा है। देखिए, किसी का विरोध नहीं, अगर डोलोमाइट है डोलोमाइट निकलेगा, लेकिन यहाँ के रोजगार मिलना चाहिए। नवीन जी को बोलूंगा, उनके पार्टनर को बोलूंगा, अगर यहाँ पे बच्चे लोग का रोजगार दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो, अस्पताल खोल रहे हो, यहाँ तो इतना सारा माइंड सेट है, एम्बुलेंस नहीं है। न जाने कलेक्टर क्या कर रहा है। इधर आप बैठे हैं उनका प्रतिनिधि, उधर हमारा विधायक प्रतिनिधि है। एक तो जन सुनवाई में नहीं आते, न कलेक्टर आते, न विधायक आते। सब गुप्त सहमति है क्या? सबके पास नोट जा रहा है क्या? ऐसा काम नहीं चलने वाला है। एक है जो ब्लास्टिंग करवा रहे हैं, वही बार बार हर जगह ब्लास्टिंग में मैं बड़े बड़े गाड़ियां पकड़वाया था, 210, 4 हाईवा और जेसीबी, सब तो जब्ती बनाए हैं। तो FIR क्यों नहीं हुआ है? जाके फाइल को खुलवाइए। कलेक्टर यहाँ का पूरी तरह भ्रष्ट है। मैं जानता हूँ आप लोग को नहीं मिलता उसमें से, लेकिन कलेक्टर यहाँ का पूरी तरह भ्रष्ट है। जितना मैं बात बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ। मेरे से पूरा रिकॉर्डिंग ले लेना, पूरा डिटेल ले लेना। यहाँ कहते हैं SP साहब आए हैं, उनको भी जानकारी नहीं है। अभी कई जने बोले यहाँ पे तो हजारों संख्या में पुलिस है, उनके पास भी शिकायत गया है। अवैध ब्लास्टिंग हो रहे सर, बड़े बड़े बम फूट रहे सर, क्यों नहीं पकड़े भाई ब्लास्टिंग वालों को? कौन है भाई जो यहाँ बड़े बड़े बम ला रहे हैं? बस्तर और कोंटा में तो हम लोग बम बारूद सब खत्म करवा दिए हैं। वहां पे टिकली फटाका नहीं फूट रहा है, यहाँ बारूद से उड़ा रहे हैं। ऐसा काम अगर करना है तो अभी से आप लोग सचेत हो जाइए। यहीं पे लकड़ा साहब को घेरा था 2 घंटा 2.5 घंटा, यही का उस समय का सरपंच था खतराम, और सरपंच का फाइल अभी तक ओरिजिनल फाइल मेरे पास पड़ा है। वो तो विरोध किया था, कैसे बंटी का हो गया पास, बंटी गोयल का, उसका ओरिजिनल फाइल है मेरे पास, ऑन द रिकॉर्डेड ले लेना आप लोग। अनुभव तिवारी हूँ, अपने अनुभव से बात करता हूँ, रिकॉर्ड हिसाब से बात करता हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, न खुशबू आ सकती पूरे कागज के फूलों से। तो ये सच्चाई ला सब जाना थे, एला सब ध्यान देवा। पहली हमारे भाई मन जो भी खोला थे और 20 खदान है, एमा आप मन ला कोई आदेश नहीं करत हो, निवेदन करत हो, बुलाइए, पैसा लीजिए, झोंकिए, हमको मतलब नहीं, कमीशन खाइए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन लोगों के हित के लिए कुछ काम करिए। पिछले बार चिल्लाया था, हेलीकॉप्टर में आए थे, क्या रोड का हालत देखे हो? ले दे के रोड सुधर रहा है, वैसे पूरा क्षेत्र सुधारिए। खनिज माइनिंग कितना उत्पत्ति हो रहा है, कितना उत्खनन हो रहा है, लाखों टन रोज का निकल रहा है, कोई माइनिंग नाका नहीं है। माइनिंग नाका लगवाइए, तभी तो पता चलेगा कि सरकार का कितना नुकसान हो रहा है रोज का, और दलाल लोग कितना खा रहे हैं। दलाली करते हुए पूरा कलेक्टर ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं। मैं वहां पे गुरु श्री मिंदल के जेठा में खदान था, उसमें गाय बछड़े मर रहे थे फंस फंस के। मैं उसके ऊपर 2 फीट मिट्टी डलवाया, मट मरे, मैं उसको घेरवाया। ये नया कलेक्टर आया, कलेक्टर वही थे, पैसा पाए लगता है, फिर उसमें राखड़ डलवा दिए। मिट्टी कौन पटवाएगा?
तुम तो लगता है अमृत पी के आए हो। जहर हम लोग पिएंगे, विष को हम लोग पिएंगे, क्षेत्र वाले पिएंगे, तो ऐसा काम नहीं चलने वाला है। हर बार गाली मत खाइए, विरोध मत सहिए। आप लोग का भी थोड़ा शर्म हया होगा तो ये सब चीज तो सोचिए, विचारिए। यहाँ पे तो तीन अधिकारी दिख रहे हैं मेरे को, एटीएम साहब, कलेक्टर साहब, एजेंट कौन है, नहीं मैडम कौन है, आरओ वाली मैडम, पॉल्यूशन वाली कहाँ है, फॉरेस्ट वाले कहाँ है, पॉल्यूशन वाले, कुछ हम लोग को पता चलना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं। तो वो भी किसी का मैं यहाँ पे विरोध नहीं करने आया हूँ, और मैं जानता हूँ एमआरएस वाला खासकर सभी को रोजगार देगा जितना उनके अंदर में काम करेंगे। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं बात किया हूँ। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था करेगा, एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगा, इसलिए आया हूँ। आप लोग बाकी भी प्लांट से करवाइए, बाकी भी खदान से करवाइए। क्या धूल धक्कड़ यहाँ पे आप लोग जांच किए थे? चूना भट्टी देखने में तो पूरा हंगामा मचा रहता है। आप लोग आते जाते हो कि नहीं जाते हो? पूरा धूल 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 धक्कड़ धक्कड़ पूरा चूना भट्टी उड़ रहा है। डूमर पारा पट जा रहा है, डेरागढ़ पट जा रहा है, बस्ती बड़ौदा पट जा रहा है, सीतापंडे पट जा रहा है, झारखंड पट जा रहा है। हम लोग साले चंदुआ हो गए इस चक्कर में। आप लोग का क्या जाता है? एसी में आएंगे, एसी में खाएंगे, एसी में पिएंगे, एसी में जाएंगे। आप लोग तो परदेशिया हैं, कभी इस जिला, कभी उस जिला, कभी उस जिला। धज्जी उड़ा के चल दीजिए, नुकसान करवा के चल दीजिए। भुगतना तो हम लोग को है ना। आज तक उसका बाउंड्री नहीं टूटा है ना, आप पिए हो, बाउंड्री आज तक नहीं टूटा है। तो मेरा आज इसी जगह से यही मांग करने आया हूं। एक तो मैं ब्लास्टिंग में जो शिकायत किया था उस पर कार्रवाई हो, अवैध ब्लास्टिंग में सीतापंडरिया में, चिड़ियाडी में जो शिकायत कर रहा हूं यह हुआ है। वहां के एटीएम बोले पर कलेक्टर साहब दस्तखत करेंगे, कलेक्टर साहब दबाए बैठे फाइल को। लूटने जाऊं क्या? उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप लोग को पता है यहाँ पे चूना भट्टी का प्रोग्राम चल रहा है, उस पर कार्रवाई कीजिए। न जाने हजारों, बाकी बात की बात नहीं करता। हॉस्पिटल के लिए आप गए थे रामचंद्र जी, हॉस्पिटल के लिए डीएमएफ फंड से न जाने कितना करोड़ आया है, कितना सारा एमआरआई है, क्या मशीन आया है, फ्रीजर, बड़ा फ्रीजर का आया है। वो एक जने के ढाबा में पड़ा हुआ है, उसका भी शिकायत किया था, उसको भी ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैं आपको लड़ने झगड़ने आऊं? यहाँ आता हूं तो मेरे को धमकी देता है, मेरे को धमकी देता है। अनुभव तिवारी को पुलिस वाले समझ ले, टीआई साहब आए हैं, एसडीओपी मैडम आई हैं, समझ लीजिए अनुभव तिवारी आएगा तो जान से वापस नहीं जाएगा। अरे अनुभव तिवारी तो हर जगह आएगा, हर उस जगह आएगा जिस दिन तुम लोग बोलोगे अनुभव तिवारी यहाँ नहीं आना चाहिए, उस जगह में अनुभव तिवारी और जरूर आएगा। तुम लोग में जितना दम है और जितना दलाली कर रहे हो, 2 घर के परदेसियां दलाली करने के लिए बैठे हैं, इनका दलाली को अनुभव तिवारी सहेगा। हर जगह बोलेगा मैं यूपी में जाऊंगा, उनके घर में बैठ के उन्हीं का खाना खा के आऊंगा, बिगाड़ ले जो बिगाड़ना है। ये सबको आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग आज भी अभी भी कलम चलाइए, जन सुनवाई रुकेगा भी नहीं ना। आप लोग मेरा ये बोलने, तमाशा करने या किसी तमाशा करने से कि कोई कैंसिल उनसिल नहीं होने वाला है, लेकिन उस पर शर्त रखिए। शर्त को तो हमारे मांग रहा है, बाकी ऊपर भी शर्त रखिए। आप ही लोग की जिम्मेदारी है, आप हैं, कल कोई और आएगा, आप लोग की जिम्मेदारी है। आप लोग अधिकारी बन के बैठे हैं, हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग